अब सभी को जय यीशु की। प्यारे बहनों और भाइयों, आज हम आगमन काल के दूसरे रविवार में हैं। आगमन काल हमें प्रभु का जन्मदिन योग्य और उचित रीति से मनाने के लिए निमंत्रण देता है। आज मैं आपसे और अपने आप से एक सवाल करना चाहूँगा। 1 तारीख से आज दिसंबर की 8 तारीख है। 7 दिन बीत गए आगमन काल में हम प्रवेश करके। इन 7 दिनों में किस प्रकार का बदलाव आपके जीवन में और मेरे जीवन में आया है? यदि आपने, जैसे मैंने पहले कहा था कि आगमन के पहले रविवार को अपने परिवार के साथ एक मोमबत्ती जलाइए और प्रार्थना करिए, यदि आपने ऐसा किया है तो आज उस मोमबत्ती को देखिए आप, वो छोटी हो गई है। मोमबत्ती पिघल गई है और इसलिए पिघल गई है क्योंकि आपने उसको जलाया है। मोमबत्ती ने अपना काम किया है, उसको आपने जलाया है, अपना त्याग उसने किया है, वो छोटी हो गई है। लेकिन क्या आपने और मैंने अपने दुर्गुणों को जलाया है, कम किया है? क्या आपने और मैंने मेरी नकारात्मक और आपने अपनी नकारात्मक सोच को जलाया है? क्या आपने और मैंने अपने अहंकार को, घमंड को, अपने ही स्वार्थ को क्या जलाया है? जलाने का मतलब कम करना। क्या कम किया है? एक साधारण सवाल है। मैं आज ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि प्रभु का वचन इतना सशक्त है, शक्तिशाली है, वो कभी भी हमें बदल सकता है यदि हम उस पर मनन चिंतन करेंगे, यदि सुनेंगे। इसलिए आज का रविवार का जो सुसमाचार है, जो संत लूकस रचित है, अध्याय 3 पद संख्या 1 से 6, यहां पर संत योहन बपतिस्ता के बारे में हम सुनते हैं। मरुभूमि में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो। अब सबसे पहले हमें मरुभूमि को समझना है। मरुभूमि, डेजर्ट, अंग्रेजी में वॉइस क्राइंग इन द विल्डरनेस। मरुभूमि या जहां पे रेत है, जहां पे कोई लोग नहीं रहते। अलग सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज। निर्जन, जहां पे कोई जन नहीं है, कहां पे कोई लोग नहीं है, ऐसी जगह पर योहन बपतिस्ता कह रहे हैं कि प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज। ये निर्जन प्रदेश, ये विल्डरनेस, ये मरुभूमि में ये कोई स्थान नहीं है, ये आपका और मेरा दिल है, हृदय है। प्रभु का निवास करने वाला स्थान कौन सा है? हमारा दिल है, जिसे हम अपनी इच्छा से दे सकते हैं। बाकी हमारे पास जो जमीन है, जायदाद है, वो हमारा नहीं है, हमसे पहले और किसी का था। हमारे माता पिता का, उनके माता पिता, उनके माता पिता, ऐसे ही जाएंगे, और हमारे बाद और किसी का और किसी का और किसी का होगा, वो हमारा नहीं है। लेकिन ये दिल, ये हमारा है, ये मेरा दिल है।
क्या मैं इस दिल में, इस हृदय में प्रभु को आने का, प्रभु को लाने का प्रयत्न करता हूं? प्रभु का मार्ग सीधा करो, यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं, उसके पथ सीधे कर दो। प्रभु के लिए हमें भौतिक रूप से, फिजिकली कोई मार्ग तैयार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु के लिए मार्ग की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। इसलिए यूहन्ना बपतिस्ता एक प्रकार हमसे कहते हैं कि हमें हमारे जीवन के मार्ग को सीधा करना है, ताकि प्रभु हमारे जीवन में प्रवेश करें। इसलिए प्रकाशना ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूं, जो मेरे लिए अपना द्वार खोलेगा मैं अंदर आऊंगा। एक सप्ताह बीत गया, पहली मोमबत्ती को हमने जलाया, और आज हम दूसरी मोमबत्ती के साथ साथ पहली मोमबत्ती भी जलाएंगे। मोमबत्ती लगातार जब हम जलाएंगे वो अपना काम करती रहेगी, वो अपने आप को पिघलाती रहेगी, एक प्रकार से सैक्रिफाइस करेगी, त्यागती है अपने मोम को, जिससे प्रकाश उत्पन्न हो। हमें भी प्रभु की दृष्टि में अपने आप को नम्र, विनम्र और उस मोमबत्ती के समान बनना है, ताकि प्रभु का प्रकाश जैसे ही आप पर और मुझ पर पड़े, प्रभु की ज्योति आप पर और मुझ पर पड़े, हम अपने अहंकार, अपने जो स्वभाव है जो हमें प्रभु के प्रेम से दूर रखता है, उसे पिघलने देना है। आज का जो रिफ्लेक्शन है, मनन चिंतन है, एक छोटी सी कहानी या दृष्टांत के द्वारा मैं समाप्त करना चाहूंगा। एक व्यक्ति आध्यात्मिक साधना रिट्रीट में गया, और रिट्रीट में 40 दिन बिताने के बाद वो वापस अपने गांव आ गया। तो गांव वालों ने पूछा कि आप आध्यात्मिक साधना रिट्रीट में जाने से पहले क्या थे? तो उसने कहा, मैं एक बड़ा पापी था। तो फिर लोगों ने पूछा, अब क्या हैं आप? 40 दिन आपने रिट्रीट अटेंड किया है, प्रार्थना की, अब क्या हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं पापी हूं। ये जवाब सुनकर लोग अचंभित हो गए और कहने लगे, आप रिट्रीट को जाने से पहले पापी थे, वापस आने के बाद भी आप पापी है, तो क्या बदलाव है? व्हाट इज द चेंज? व्हाट इज द डिफरेंस? तो उसने कहा, हां, अंतर है, बदलाव है। रिट्रीट को जाने से पहले मैं एक पापी था, जो पाप के पीछे पीछे दौड़ता था, लेकिन आज 40 दिन की प्रार्थना, उपवास, रिट्रीट करने के बाद मैं पापी हूं ईश्वर की नजर में, अपनी नजर में, लेकिन आज मैं पाप के पीछे नहीं, बल्कि पाप से दूर भागने वाला पापी हूं। प्यारे बहनों और भाइयों, अंतिम एक ही सवाल मैं आपके सामने और अपने आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या हम उस मनुष्य ने कहा, जैसे कहा, अब मैं पापी हूं लेकिन पाप से दूर भागता हूं? यही यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, सीधा करो। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन चेंज एंड इंप्रूवमेंट। बदलाव और सुधार में अंतर है। प्रभु हमें चाहते हैं कि हम बदलें, पूरी तरह से बदलें, क्योंकि प्रभु ने ना सिर्फ अपने वचनों से बल्कि अपने शरीर रक्त से हमें पोषित किया है। जब हम ख्रीस्त का शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं, हमें ख्रीस्त जैसे बनना है। आपको और मुझको आज यही प्रार्थना करनी है, प्रभु यीशु, आप मुझे अपना जैसा बनाइए, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं, तेरी तरह व्यवहार कर सकूं। और यूहन्ना बपतिस्ता ने जो कहा है, प्रभु का मार्ग सीधा करो, हम सीधा करें और देखें कि इस साल, इस क्रिसमस में
प्रभु अवश्य जो मार्ग प्रभु के लिए हमने बनाया है, सरलता से, स्वाभाविकता से प्रभु हमारे जीवन में, आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।